यूएसए की आईडी बनाना क्यों ज़रूरी है और हम फेसबुक मोनेटाइजेशन लेने के लिए यूएसए की आईडी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसको किस मकसद के लिए बनाया जाता है? कौन-कौन सी सेटिंग की जाती है? और इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे पेजेस मोनेटाइज़ कैसे होते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो ये हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर मैं आज आपको यूएसए आईडी से रिलेटेड या एलिजिबल कंट्री से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ कि आपने फेसबुक की मोनेटाइजेशन लेने से पहले आपने आईडीज को किस तरह रेडी करना है और उसकी सेटिंग वगैरह और उसकी आपने सिक्योरिटी वगैरह किस तरह रखनी है कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो नॉलेज आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं शायद ही आपको किसी ने दिया हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको सारी चीजें समझाते हैं। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कोर्स में, और इस उम्मीद के साथ भी मैं ये क्लास बनाऊंगा कि आप इसको लाइक भी करेंगे और मुकम्मल वॉच भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, शायद कोई आपको पेड कोर्स में भी ना बताए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ जिसमें हर बिगनर बंदा भी फेसबुक से कमाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है, लेकिन शर्त यह है कि आपने वॉच मुकम्मल करनी है। चाहे आपको सब कुछ पता है, लेकिन चंद वो चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी, इसी कोर्स के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और ये है हमारी तीसरी क्लास। ये प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। इसके क्यू-एन-ए आप हमारे साथ कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो आप कोशिश करें कि प्लेलिस्ट में जाएँ और 2025 की प्लेलिस्ट वॉच करें, कंटेंट मोनेटाइजेशन के नाम से पड़ी हुई है। आप वो देखना शुरू करें, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि हमने फ़ेसबुक के ऊपर जो आईडी यूज़ करनी है, उसको हमने बनाना कैसे है, उसका मकसद क्या होगा, और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो होप सो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको अभी ये लगता है कि पाकिस्तान में फ़ेसबुक मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं है या ऑन है, तो उसका क्या सिनेरियो है, वही सारी चीज़ें मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने फ़ेसबुक आईडी क्यों बनानी है, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी भी पाकिस्तानी आईडी मौजूद होगी, तो आप कहेंगे कि तारिक भाई हमारे पास पहले आईडी मौजूद है या हमारे पास पहले आईडी मौजूद है, तो क्या वो वर्केबल है? क्या हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि फ़ेसबुक की जो लोकेशन होती है ना, जिसको हम प्राइमरी लोकेशन बोलते हैं, सबसे पहले आपके अकाउंट की वो कन्फर्म होनी चाहिए एक ऐसी जगह पे जिसके ऊपर फेसबुक आपको मोनेटाइजेशन अलाउ करता है, फेसबुक आपको मोनेटाइजेशन देता है। तो पाकिस्तान में रहते हुए मतलब ये चीज़ ऑन नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे सवाल करेंगे कि तारिक भाई अगर ये ऑन नहीं है, तो पाकिस्तान में रहते हुए ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये किस तरह अपना पेज मोनेटाइज कर लेते हैं, ये हमें क्यों बताते हैं कि हमारा पेज पाकिस्तान से मोनेटाइज हो गया है, हमने पाकिस्तानी बैंक लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ कि जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, इनको फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में रहते हुए दे रही है, ठीक है? मतलब दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम के तहत इनको मोनेटाइजेशन देनी होती है। वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि आया कि पाकिस्तान में फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, तो क्या हमारे पास एडवर्टाइज़र आएँगे? फ़ेसबुक हमें डायरेक्ट पैसा पे नहीं करती, ठीक है? वो हमारे एडवर्टाइज़र के जो पैसे हैं ना, उसमें से 50% हमें देती है, सॉरी 45% हमें देती है और 55% अपने पास रख लेती है, ठीक है? अभी जाके वो कुछ चेंज की होगी उन्होंने में तो शायद, लेकिन 2018-19 में यही उनका सिनेरियो था। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए कि पाकिस्तान में डायरेक्टली एक आम बंदा मोनेटाइजेशन नहीं ले सकता, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फ़ेसबुक के एक ऐसे अकाउंट की जिसकी प्राइमरी लोकेशन ऐसी कंट्री में कन्फर्म हो कि वो एलिजिबल हो जाए। अब बहुत सारे बंदे कहेंगे कि तारिक भाई प्राइमरी लोकेशन क्या होती है? तो मेरी जान के रोटा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फेसबुक खोल लेते हैं, ठीक है? आपने भी अगर अपनी प्राइमरी लोकेशन चेक करनी है ना, तो आपने उसको खोल लेना है और ऊपर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने उसकी सेटिंग पे चले जाना है, ठीक है? सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी पर्सनल सेटिंग है ना, वो नज़र आएगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? ये मैं उसको हाइलाइट भी कर देता हूँ, ये देखें। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2-3 क्लिक आपको और करने पड़ेंगे। पहला क्लिक आपने यहाँ पे करना है एक्सेस
एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पे आएँगे, उस अगला क्लिक आपको यहाँ पे मिलेगा जी लॉगिन इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। मैं उसको भी हाइलाइट कर देता हूँ, ये देखें ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको वो चीज़ें दिखाऊँ जो कि आपकी समझ में नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्लिक करना पड़ेगा प्राइमरी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये हमारी प्राइमरी लोकेशन है। यहाँ पे मैं प्राइमरी लोकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी मेरी आईडी की लोकेशन होगी ना, वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं आपको अपनी आईडी की लोकेशन दिखा दूँ, कैलिफ़ोर्निया है, ठीक है, जो कि यूएसए का एक सिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है कि यहाँ पे मेरी आईडी पाकिस्तान में शो होगी, ठीक है। जब आप अपनी आईडी चेक करेंगे ना, जो कि आपकी पाकिस्तान से बनी होगी, तो उसकी यहाँ पे लोकेशन आपकी जो करंट सिटी होगी ना, वो होगी। अब इसके अंदर कैलिफ़ोर्निया के अंदर फ़ेसबुक की मोनेटाइज़ेशन ऑन है, जबकि पाकिस्तान के अंदर फ़ेसबुक की मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं है। चलो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है? बल्कि उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि तारिक भाई वो क्लियर कर दें कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम फ़ेसबुक की आईडी बनाएँ, ठीक है? फ़ेसबुक का यूएसए का अकाउंट बनाएँ, ठीक है? ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी कंट्री में फ़ेसबुक की मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, या आपका कोई जानने वाला है जो कि आपको आईडी की एक्सेस दे रहा है और आईडी भी आपकी वहाँ के मोबाइल में पड़ी हुई है, वहाँ के लैपटॉप में पड़ी हुई है, तो फिर आपको यूएसए की बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ उन लोगों को बनाने की ज़रूरत है जिनके पास अदर कंट्री का एडमिन नहीं है या अदर कंट्री की आईडी नहीं है, ठीक है? तो वो बंदे यूएसए की आईडी बनाएँगे, सऊदी अरब, दुबई, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे लोग यूएसए की आईडी नहीं बनाएँगे, ठीक है? क्लियर हो गया कि हमें मतलब ऐसी आईडी चाहिए जिसकी लोकेशन मतलब एलिजिबल हो, ठीक है? अब एलिजिबल कंट्रीज़ के अंदर कौन-कौन सी आती हैं, मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे लिखना है फेसबुक एलिजिबल कंट्री, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा जी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो ये पुराना आर्टिकल है लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो भी कंट्रीज है ना वो वही हैं, ठीक है। कोई नई कंट्रीज इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ये देखें, ये वो कंट्रीज आ गई हैं, ठीक है। अर्जेंटीना आ गया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी ऑन है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बहुत सारे बांग्लादेशी भाई मुझे देखते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये देख लें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी, ठीक है। इराक है, इंडोनेशिया है, कीनिया है, मलेशिया है, पेरू है, पोलैंड है। जबकि पी वाले सेक्शन पे जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये चेक करें, कोई भी पाकिस्तान का नाम नहीं है, ठीक है। क्योंकि पी से पाकिस्तान स्टार्ट होता है तो यहाँ पे अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। तो ये वो एलिजिबल कंट्रीज आप खुद भी इनको चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है एक फेसबुक की आईडी बनाना, ठीक है। तो फेसबुक की आईडी ही आज हम बनाने जा रहे हैं। वो आपने किस तरह बनानी है अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे ये चंद हमारे स्टेप क्लियर हो गए, जिनमें से लोकेशन मैंने आपको कंफर्म कर दिया, यूएसए आईडी किस बंदे ने बनानी है वो बता दिया है, एलिजिबल कंट्रीज बता दी हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेश जीमेल की, ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने पहली क्लास में शायद आपने सुना होगा कि मैंने बोला था कि आपको एक फ्रेश जीमेल की ज़रूरत है, ठीक है। अब फ्रेश जीमेल आप चाहे पाकिस्तानी मोबाइल के अंदर बना लें, चाहे आप यूएसए का जो आप सेटअप लगाएंगे उसके अंदर बना लें, उससे कोई आपको इशू नहीं होगा। जीमेल पुराना भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने आपको प्रेफ़र किया था फ्रेश जीमेल, तो आपने क्या करना है, फ्रेश जीमेल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी या पेड वीपीएन इन दोनों को कनेक्ट करके अपना जो सेटअप है अपने मोबाइल के अंदर रेडी कर लेना है, ठीक है। रेडी करने के बाद तीसरा जो काम है ना, वो आपने बनाना है उसके अंदर फेसबुक अकाउंट। अब फेसबुक अकाउंट बनाते वक़्त आपने फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना, फ्रेश जीमेल यूज़ करना है। आप चाहे तो टेम्प मेल भी वक़्ती तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश जीमेल यूज़ करेंगे तो आपकी आईडी डिसेबल नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे बंदे कहेंगे कि तारिक भाई जब हम आईडी बनाते हैं ना तो हमारी डायरेक्टली आईडी सस्पेंड हो जाती है। देखो, अगर आपने मोबाइल को रीसेट किया होगा, आपने अच्छे तरीके से उसकी लोकेशन कन्फर्म की होगी, आपने फ्रेश जीमेल यूज़ किया होगा, तो आपकी आईडी कभी भी डिसेबल नहीं होगी, सस्पेंड नहीं होगी। अगर इनमें से कोई एक काम आपका मतलब सही नहीं होता तो फिर भी आपकी आईडी सस्पेंड होती है, तो इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तानी मोबाइल से
ठीक है? पाकिस्तानी मोबाइल से फ़ेसबुक की आईडी बना लेनी है और उसी टाइम ही बनाते वक़्त आपने उसको लॉग आउट कर देना है पाकिस्तानी मोबाइल से और उसके बाद उसको ले जाना अपने यूएसए वाले सेटअप वाले मोबाइल के अंदर और वहाँ पे जाके 7 दिन आपने काम करना है, उसके अंदर चेक इन करना है, आपकी आईडी कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है? आप डायरेक्टली बेशक ना बनाएँ यूएसए वाले मोबाइल के अंदर। तो ये सारा काम करने के बाद आपने आ जाना जी अपनी फ़ेसबुक आईडी के अंदर। फ़ेसबुक आईडी के अंदर आते वक़्त आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी पुरानी आईडी है, जैसे कि ये मेरी आईडी लॉगिन है, ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैं जी इसको लॉग आउट कर दूँगा। यहाँ पे ये लॉग आउट का ऑप्शन आ जाता है, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये लॉग आउट हो गई है। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर नई आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है? अब नई आईडी बनाना बहुत ही आसान है। अब आप कहेंगे कि तारिक भाई वीडियो को ज़्यादा लंबी कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चाहूँ कि यार वीडियो को लंबी करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ़ आपको सही बनाना है, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल्स काम की हैं, उनको आपने छोड़ देना है, जो नहीं है, उसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, क्रिएट न्यू अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? आपने किसी और के ऊपर क्लिक नहीं करना। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ कि जब में हम यूएसए की आईडी बनाएँगे, तो क्या हम अपना नाम रख सकते हैं, जो आपका रियल नाम है? तो मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम है ना, वो आपने यहाँ पे लिख देना और सेकंड नाम आपने यहाँ पे लिख के यहाँ पे आपने टिक कर देना, ठीक है? तो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है? पाकिस्तानी आपने पहली आईडी बनाई हुई है, आपकी वो ब काफ़ी पुरानी आईडी है, वो आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोई घर के किसी और फ़र्द का नाम रख देना है और कोशिश करनी है कि उस बंदे का आईडी कार्ड बना हो, ठीक है? आईडी कार्ड बनाने के बाद जब आपकी आईडी बन जाए, ठीक है? सिंपल 2-3 स्टेप के बाद आपकी आईडी बन जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हम कर देते हैं जी स्टॉप क्रिएटिंग अकाउंट और अपनी एक आईडी लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है? वन टैप पे मेरी ये आईडी लॉगिन हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है जी, आपने आ जाना है जी उसकी सेटिंग पे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इसकी आपने एक तो अकाउंट्स की डिटेल वो नोट रखनी है और दूसरी अकाउंट्स की आपने सेटिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईडी बन गई है, सारा काम आपने कर लिया है, अकाउंट की डिटेल। अब अकाउंट की डिटेल क्या होती है? आपने आ जाना जी अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे और उसके बाद इसकी आपने क्या करनी है, सी अबाउट में चले जाना है, ठीक है? और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपने लाज़मी याद रखनी है। जैसे कि अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है जी, ठीक है? 1 अगस्त 2000, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर जो ईमेल यूज़ हो रहा है, वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये 2 चीज़ें आपने लाज़मी याद रखनी है। अगर आपको कल की मतलब ये आईडी डिसेबल हो जाती है, आज आपने बनाया, उसके बाद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसके अंदर आपके पेजेज़ भी पड़े हुए हैं, तो अगर आपकी ये डिसेबल हो जाती है, तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पहला काम आपने जीमेल याद रखना है, दूसरा नाम आपने इसना डेट ऑफ बर्थ और इस आईडी का नाम याद रखना है। ये आपने रख लेना है, ठीक है? और हो सकता है जो आपने इसकी प्रोफ़ाइल लगाई है, वो भी अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये काम करने के बाद आपकी डिटेल पूरी हो गई है, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर चाहे पाकिस्तानी नंबर ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। चाहे आप इसके ऊपर पाकिस्तानी जीमेल ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी जो लोकेशन रहनी चाहिए, जिसको वीपीएन या प्रॉक्सी के तहत आप मैनेज कर रहे हैं, उसकी हमेशा यूएसए की ही रहनी चाहिए। उसको अगर आप पाकिस्तान वाली आईपी के ऊपर लॉगिन करेंगे, तो ये पाकिस्तानी आईडी कंसीडर हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी प्राइमरी लोकेशन आप यूएसए में लेना चाहते हैं, तो आपने हमेशा वीपीएन और अपना जो प्रॉक्सी है ना, वो ऑन रखनी है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने इसकी डिटेल फिल करनी है। अब जब आपकी ये आईडी बन जाएगी, तो पहले दिन ही आपकी जो कह लें कि प्राइमरी लोकेशन है ना, वो वहाँ पे शो नहीं होगी। कम से कम 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक वो टाइम ले सकता है। तो तब आपने क्या करना है, आपने आ जाना जी अपनी इस प्रोफ़ाइल के अंदर और यहाँ पे चंद पोस्टें करनी है पहले हफ्ते के अंदर-अंदर, ठीक है? वो कैसे करनी है, यहाँ पे आपने आना है। आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, चेक इन। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? मैं आपको शो करवा देता हूँ। उसको आपने लाज़मी यहाँ पे ये वाले चेक इन को ना लाज़मी क्लिक करना है। चेक इन करते वक़्त अब ये आपको अलाउ माँगेगा, आप चाहे तो इसको डिने कर दें, आप चाहे तो इसको वैसे दे दें। तो मैं इसको डिने ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे लोकेशन रिसेंटली, ठीक है? यहाँ पे ऐड है, ये देखिए ये रिसेंटली प्लेस पहले ही मेरे पास ऐड है, तो मैं यहाँ पे अपनी कैलिफ़ोर्निया वाली लोकेशन को टैग करूँगा और यहाँ पे हैशटैग एक डालूँगा फ़ेसबुक। ये आपने काम पहले हफ़्ते में करना है, डेली बेस पे 1 पोस्ट फ़ेसबुक को, ठीक है? आप फ़ेसबुक लिख दें, फ़ेसबुक पोस्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें और इसको आपने ऐसे पोस्ट कर देना है, ठीक है? पोस्ट करने से क्या होगा कि आपकी जो आईडी है ना, आपकी जो आईडी है, ये फ़ेसबुक खुद चेक इन को चेक करेगी जब आप फ़ेसबुक को हैशटैग डालेंगे, उनके बॉट्स वगैरह जो होते हैं ना,
वो आपकी आईडी को लाज़मी चेक करेंगे कि ये मेंशन हमें कहाँ से मिल रहा है। तो जब वो आपकी आईडी चेक करेंगे तो आपकी वो लोकेशन जल्दी कन्फर्म कर देंगे, ठीक है? जो प्राइमरी लोकेशन स्टार्ट में मैंने आपको बताया जल्दी कन्फर्म कर देंगे। नई आईडी की वैसे 1 हफ्ता से लेके 2 हफ्ते के अंदर-अंदर वो कर देते हैं, ठीक है? इस तरह हो सकता है आपकी आईडी भी सस्पेंड हो, ठीक है? लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने नई आईडी बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो कम से कम हर बंदा 4 से 5 आईडीज़ यहाँ पे क्रिएट करे। तो ये तो हो गया हमारी फ़ेसबुक की जो डिटेल थी वो वाली। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें फ़ेसबुक की सेटिंग करनी पड़ जाए, ठीक है? फ़ेसबुक की सेटिंग ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है? फ़ेसबुक की सेटिंग क्यों करना ज़रूरी होती है? पहली बात तो ये है कि फ़ेसबुक के अकाउंट्स के ऊपर जो भी आप फ़ोन नंबर लगाते हैं ना, वो भी सेटिंग पे आता है। उसके बाद उसकी जो लोकेशन आप सेट करते हैं ना, वो भी आपकी सेटिंग में आता है। तीसरे नंबर और ज़रूरी चीज़, आपने इस आईडी को टू फैक्टर लाज़मी कर लेना है। अब टू फैक्टर करने के भी 2 से 3 तरीके होते हैं, उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोई अननोन बंदा आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता, ना ही हैक कर सकता है टू फैक्टर कोड अगर आपने ऑन किया होगा। दूसरी बात, आपकी आईडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? जब आपकी आईडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप चाहे जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, वो डिसेबल नहीं होगी, ठीक है? बाज़-औक़ात हो भी जाएगी आपकी गलतियों की वज़ह से, वो मैं अगली क्लासेज़ में आपके साथ शेयर कर दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने करनी है, कौन-कौन सी नहीं, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़, जब आपका अकाउंट बन जाएगा, टू फैक्टर ऑन हो जाएगा, तो फ़ेसबुक उसकी लोकेशन जल्दी कन्फर्म कर देगी और उसको भी आप मोनेटाइज़ करवा सकेंगे, ठीक है? तो ये सारी सेटिंग्स आपने कर लेनी है, टू फैक्टर कोड वगैरह अपना ऐड कर लेना है और फिर आपने इसके ऊपर काम करना है। आईडी बनाने के बाद आपने इस आईडी से शेयरिंग नहीं देनी, ठीक है? जो आईडी आप आज बनाएँगे, उससे आपने किसी किस्म की शेयरिंग नहीं देनी, उसको पेजेस भी क्रिएट नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। जब तक इसकी लोकेशन कंफर्म ना हो जाए, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा आपको, ठीक है? मैं झूठ बोलूँगा कल ही फेसबुक की आईडी रेडी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने कम से कम 1 हफ्ता इसका वेट करना है। अब जो बात अब जो बंदे कहेंगे कि तारिक भाई हम फेसबुक आईडी बाय कर लें, तो उसका भी कोई हल बता दें। यार देखो, आप किसी से भी आईडी बाय कर लो, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन बात फिर वही है, जो आप अपने हाथ से करेंगे ना, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक आईडी मार्केट में अगर आप यूएसए की बना लेते हैं, तो वो 500 से लेके 5000 तक भी सेल होती है, ठीक है? ये फेसबुक आईडी की एक डिमांड है। और अगर आप फेसबुक आईडी बनाना सीख जाते हैं और उसकी प्राइमरी लोकेशन कन्फर्म करना सीख जाते हैं, तो डेली की आप 2 आईडी भी बनाएँ, तो आप 500 से लेके 5,000 तक आपकी आईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी रीच वाली है, या उसकी लोकेशन आपने किस तरह कन्फर्म कराई है, वो डिपेंड करता है, आपको मिल जाएगी। तो मज़ीद डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, बाय एंड सेल वाला। इसके अलावा हमारा कोई भी ग्रुप नहीं है। तो अगर आपने कोई भी चीज़ सेल या परचेज़ करनी है, तो आप इसके एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। याद रहे, हमारा कोई भी इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं है जहाँ पे हम बाय एंड सेल करते हैं। तो फ्रॉड से बचने के लिए पहले वेरीफ़ाई कर लीजिएगा कि ये तारिक भाई का ही ग्रुप है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपने फ़ेसबुक आईडी बना लेनी है, ठीक है? मज़ीद कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि तारिक भाई ये चीज़ समझ नहीं आई, इस मतलब टॉपिक के ऊपर आपने फ़ेसबुक आईडी के ऊपर ये चीज़ें हमें और चाहिए, तो मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह काम करना है, फ़ेसबुक आईडी किस तरह बनानी है, उसकी लोकेशन किस तरह कन्फर्म करनी है, उसकी सेटिंग वगैरह, जीमेल वगैरह कैसे आपने बनाना है। तो वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और अगली क्लास का वेट कीजिएगा, जल्दी बना दूँगा अपने टाइम निकाल के। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।